Hello students, I am your Kanchan Bala. Today we start your second chapter in chemistry, acid, bases and salt. When we first start the lesson, we know about the properties of acid, bases and salt. Properties of salt, these are sour in taste. एसिड टेस्ट में सावर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं. दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. लिटमस एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो एसिड के कांटेक्ट में आते ही वो रेड हो जाता है. दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस. एसिड करोड मेटल्स. एसिड जिस मेटल्स के पैन में रखा जाता है उसको कोरोड कर देता है. एग्जाम्पल्स ले स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. वीक एसिड, एसिटिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. एसिड का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपका लेमन है. लेमन जब ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आता है तो रेड में चेंज हो सकता है. कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एसिड की क्वांटिटी मैक्सिमम होती है एंड वाटर आपका कम होता है. जबकि डाइल्यूट एसिड में आपके वाटर की क्वांटिटी हाई होती है एंड एसिड की क्वांटिटी लेस होती है. ओके, इस तरह से आप कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड का डिफ्रेंशिएशन समझ सकते हो. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. दीज आर बिटर इन टेस्ट. अगर इसको टेस्ट करके देखते हैं तो टेस्ट में ये कसैला या बिटर फील होता है. दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड सोपी इन टच. जब इसे छुएंगे ना तो जैसे सोप फील करता है वैसे ही ये भी फील करता है. इसकी एग्जांपल लें स्ट्रॉन्ग बेसिस के सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH एंड कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH होल ट्वाइस हो सकते हैं. वीक एसिड अमोनियम हाइड्रॉक्साइड NH4OH. जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आप पढ़ रहे हैं तो एक न्यू टर्म आपको मिलेगा एल्कली. दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH देता है. जस्ट इसका एग्जांपल आप सोप ले सकते हो. ठीक है. अब है कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, वो एसिड है कि बेस है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. इसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं. एवरी सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. टेस्ट करके ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है, क्योंकि केमिकल्स मोस्टली हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए. तो इसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. इंडिकेटर्स भी आपके मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं. वन बाय वन समझते हैं इसको. नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स जैसा कि नेम है इससे ही पता चल रहा है कि हमें ये नेचर से मिलते हैं. दीज आर फाउंड इन द नेचर इन द प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. एग्जाम्पल्स लेते हैं. लिटमस. लिटमस एसिड के साथ रेड कलर का अपीयरेंस देता है, जबकि जब बेस के साथ इसको टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू देता है. टर्मरिक. हल्दी जो आप घरेलू उपयोग में लेते हैं वो आपका येलो ही कलर में होता है. जो एसिड में तो कलर चेंज नहीं करता, बट जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर रेड हो जाता है. नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर. These are chemical substances
manufactured in lab. सिंथेटिक से सेंस आ रहा है कि मतलब इसकी एनालिसिस की गई, इसको बनाई गई है। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं बनाया गया, इट मीन्स कि ये लेबोरेटरी का यूज किया गया, इसलिए इसका नाम भी सिंथेटिक पड़ा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मिथाइलिन ऑरेंज, जो एसिड के टच में आने पर रेड कलर देता है और बेस के साथ येलो देता है। फिनोल्फ्थालीन जो होता है एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है, मीन्स कलरलेस होता है, वाटरी इन कलर होता है। ठीक है, और जबकि ये बेसिक टच में आता है तो ये डार्क पिंक या वॉयलेट कलर देता है। ठीक है, थर्ड आपका है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दीज सब्सटेंस ऑर्डर डिफर इन एसिड एंड बेसिस। ऑर्डर मीन्स स्मेल। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा वैनिला एसेंस। ठीक है, आपके आइसक्रीम्स में या केक में मिक्स किए जाते हैं उसके फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए। तो जब वैनिला एसेंस को एसिड के कांटेक्ट में मिलाते हैं तो इसकी स्मेल बढ़ जाती है, जबकि बेस में इसका कोई स्मेल नहीं आता है। क्लोव यानी कि आपकी लौंग का तेल, ठीक है, क्लोव ऑयल, इसकी स्मेल एसिड के साथ इंक्रीज होगी और बेस के साथ डिक्रीज कर जाती है। थैंक यू।